वैक्सीन को बनने में कितना समय क्यों लगता है? अब हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमने वायरस को लिया, उसको काट दिया। कोई भी वायरस है उससे वो चीजें निकाल देते हैं जो सीवियरिटी कॉज करती है। थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं कि वैक्सीन के बनने की क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? वैक्सीन को बनने में समय इसलिए लगता है कि एक तो टेक्नोलॉजी की बात है। कोई भी चीज़ जो नई बनती है, वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, दवाइयाँ नहीं करते। हम वैक्सीन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर हमने किसी को वैक्सीन दिया है तो उसको ये इन्फेक्शन ना हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्फेक्शन होता भी है तो इतना सीरियस ना हो कि मरीज़ मर जाए। नंबर 3, अगर होता भी है तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जो उसको वो ज़िंदगी भर फेस करे। कोई सीक्वली, हम लोग मेडिकल भाषा में कहते हैं, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे ना हो इन्फेक्शन के जिसके कारण से उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाए। ठीक, तो हम लाइफ सेविंग हो जाए, डिसेबिलिटी ना हो और प्रेफरेबली ना हो, यही तो मोटिव है। अब हमने कोई वैक्सीन बनाया तो पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हुई कि नहीं। उसके लिए हमारे पास लैब टेस्ट है, हमने एनिमल में करके देख लिया, ह्यूमन में करके देख लिया, एंटीबॉडीज़ आ गए, सेलुलर इम्यूनिटी हम लोग देखते वो आ गई। ठीक है, इम्यूनिटी पैदा हो गई इस वायरस के अगेंस्ट, या जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया था। ये काम जल्दी हो जाता है। ठीक, अब दूसरी बात है, हमको इसको टेस्ट करना है पॉपुलेशन में। हम कैसे टेस्ट करेंगे? हम एक ग्रुप ऑफ पीपल ढूंढेंगे कि, एंड दूसरी बात ये, फ़ायदा करें या ना करें, नुकसान तो ना करें, उस वैक्सीन को देने से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। अब हम करें क्या? अब हम कोई पॉपुलेशन ढूंढेंगे, उसको अपने साथ एनरोल करेंगे। मान लीजिए हमने 100 लोग ढूंढे, अब 100 लोग को हमने ये वैक्सीन लगा दी, छोड़ दिया हमने उनको। अब हम कितने दिन तक देखें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो? कितने दिन तक देखें कि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो? अब उसको हम इन्फेक्शन खुद नहीं दे सकते हैं, ये एथिकल नहीं है। अब वो कम्युनिटी में जाए, रहे, घूमे। 100 में कितने लोगों को चांस था इन्फेक्शन होने का? तो 100 में हमारा काम नहीं बना। अब हम 1000 लोग ढूंढेंगे, फिर हम लाख लोग ढूंढेंगे, तब हम देखेंगे कि हमने पूरे गांव को इम्यूनाइज किया और पूरे गांव में साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। साइड इफ़ेक्ट 1 दिन में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, राइट? और उस गांव में एक भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, तब हम कहेंगे ये वैक्सीन काम करेगा, या कम से कम नुकसान नहीं करेगा, राइट? तो आप देखिए कितना टाइम लगेगा। अब ये मत पूछिएगा कोरोना के लिए हमने वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बना लिया, क्योंकि उस समय ये एक्यूट इन्फेक्शन है, बहुत जल्दी हो रहा था, और पर्पस सिर्फ ये था कि हमें ये देखना है कि एवरीबडी वॉज गेटिंग इन्फेक्शन, होल पॉपुलेशन, होल वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज एट रिस्क। उस समय जो हुआ वो एज इमरजेंसी मेजर लेके रिलीज कर दिया गया। ठीक है ना? ये सिचुएशन हर एक के साथ नहीं है। HMPV का वैक्सीन आप ऐसे थोड़ी वो रिलीज कर दोगे कि जाओ भाई लगाओ, फ़ायदा हो ना हो, नुकसान तो हो सकता है ना। तो इसलिए कोरोना वॉज अ डिफरेंट केस सिनेरियो, पैंडमिक था, होल पॉपुलेशन वॉज थ्रेटेंड। अगर हम कहते हैं 10% लोगों को होता है सीरियस इन्फेक्शन, जिसमें से 10% मर जाते हैं, सोचो 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज गोइंग टू डाई, हाउ मेनी ऑफ देम? तो वो इमरजेंसी मेजर्स थे। उस समय जो लॉजिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल के सिनेरियो में लॉजिक्स डिफरेंट होते हैं, हर समय हम सेम तरह से नहीं सोच सकते। ठीक है ना? नॉर्मली ऐसे वैक्सीन बनने में टाइम लगता है। मैम, वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन भी एक तरीके का वायरस ही होता है जिसको हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं? जी, हम कोई भी वायरस है उससे वो चीज़ें निकाल देते हैं जो सीवियरिटी कॉज करती है, और वो चीज़ें रहने देते हैं जिससे इम्यूनिटी कॉज होती है। ठीक है ना? तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमने वायरस को लिया, उसको काट दिया, समझिए, मोटी भाषा में काट दिया। ये हिस्सा इसका इन्फेक्शन करके हमको बीमार बना रहा था, वो निकाल दिए हमने, वो जीन्स निकाल दिए। हमने सिर्फ वो जीन्स रखे कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टर कर ले। अब आप समझो, हमने कोई चीज़ काट के निकाली, वो वापस आ जाए। वैक्सीन की तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, हमने तुमको ही इन्फेक्शन दे दिया। मान लो वो म्यूटेशन होके और सीवियर हो गया, मान लो आज तो इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, 2 महीने बाद वो चेंज होके इन्फेक्शन करने लगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें जिसको सोचना पड़ेगा इसके लिए ना, वैक्सीन के लिए। तो
इट्स नॉट ईजी। तो वायरस जो हैं अब वो भी खुद को डेवलप करते हैं। हाँ, म्यूटेट करते हैं जैसे इंसान करते हैं, कोई भी चीज़ करती है। आप पुरानी पिक्चर उठा के देखो तो कहते हैं इतने अरब साल पहले इंसान ऐसा दिखता था, आज इंसान ऐसा दिखता है ना। सो यू चेंज एज पर एनवायरनमेंट। वैसे वायरस भी करते हैं। मैम वायरस नेचुरल होता है या उसको क्रिएट भी किया जा सकता है? क्रिएट ऐसे नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं है कि को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफाई करके हमने एक नया ही चीज़ क्रिएट कर दी, वो अलग बात है, बट विच इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी। ये सब पिक्चरों में अच्छा लगता है, थेरेटिकली पॉसिबल है कि हमने मान लीजिए कोई वायरस था, उसमें चेंज किया, एक नया ही वायरस हमने क्रिएट कर दिया, तो ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इट्स बिकॉज जो चीज़ हम बनाते हैं उसको फिट फॉर सर्वाइवल भी होना चाहिए। हमने किसी चीज़ में चेंज कर दिया और वो सर्वाइव नहीं करेगा तो बेकार है ना। एक ही बार बना, मर गया, ख़त्म हो गया। उसको रेप्लिकेशन, सर्वाइवल, एनवायरनमेंट में फिट, ये सब भी होना पड़ेगा ना, तो हम खुदा नहीं। क्या HMPV का भी कोई वेरिएंट ऐसा आ सकता है जो थोड़ा सा पेंडेमिक क्रिएट करे या चीज़ों को? हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है, उस पर को नो डिबेट ऑन इट।